चलिए सभी को गुड इवनिंग। और एक बार फिर से हम आगे ज्योग्राफी वाले टॉपिक में आ रहे हैं। ज्योग्राफी में हम भारत के भौगोलिक विभाजन की बात कर रहे हैं। भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे थे। भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन में हमने सबसे पहले कल एक हिमालय पर्वत की बात की थी। हिमालय, उसके बाद मैंने कहा था उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक है भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और एक और देखा हमने भारतीय तट और द्वीप, भारतीय तट एवं द्वीप। तो इतने भाग इसमें हम देख रहे थे। इसमें सबसे पहले हमने जो बात की थी कल, हिमालय पर्वत की बात की थी। हिमालय में मैंने सबसे पहले आपको बताया था शिवालिक श्रेणी, उसके बाद हमने कहा था मध्य हिमालय, उसके बाद हम बढ़े थे बृहद हिमालय की ओर। और फिर हमने बात की थी बृहद हिमालय के बाद पार हिमालय, पार हिमालय। और फिर एक मैंने बताया था पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो इतने भागों में इस हिमालय को विभाजित किया गया था। शिवालिक श्रेणी को मैंने आपको बताया था कि इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय। और इसकी ऊंचाई मैंने कहा था 700 से 1500 मीटर तक ऊंची श्रेणियां इसमें पाई जाती हैं। ये थी शिवालिक श्रेणी। और यहां पर मैंने बताया था कि साल, सागुन, साल, सागुन, शीशम, शीशम, बांस, मुख्य रूप से बांस, इस तरीके की वनस्पतियां पाई जाती हैं। और एक और विशेषता बताई थी, यहां पर जीवाश्मों की अधिकता होती है, जीवाश्मों की अधिकता होती है। वर्षा सर्वाधिक यहीं पर होती है। भूस्खलन होता है, भूस्खलन, वर्षा, भूस्खलन, इस तरीके की घटनाएं, सारी चीजें हमने शिवालिक श्रेणी में पढ़ी थी। दूसरी ओर हम बढ़े थे मध्य हिमालय की ओर। मध्य हिमालय को मैंने कहा था लघु हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय, लघु हिमालय कहते हैं इसे, हिमालय। दूसरी बात, ऊंचाई 3000 मीटर से 4500 मीटर तक ऊंचाई है। और यहां पर अगर मध्य हिमालय में जाएंगे तो यहां चीर्ण देवदार भी मिलेंगे, चीर्ण देवदार भी होंगे। और बांज बुरांस भी होंगे, देवदार, बांज बुरांस, बांज बुरांस के वृक्ष भी मिलेंगे। ये सारी चीजें यहां पर मिलती हैं। इसके अलावा आड़ू खुमानी, आड़ू खुमानी और अन्य जितने भी फल हैं, मौसमी हो गया, जितने भी फल पहाड़ में आप लोगों ने सबने देखे होंगे, वो सारी चीजें इसी मध्य हिमालय के क्षेत्र में मिलती हैं। ठीक है, तो फलों के उत्पादन के लिए मध्य हिमालय का क्षेत्र अत्यंत उपयोगी होता है। और यहाँ पर सीढ़ीदार खेतियां भी की जाती हैं। और इसी मध्य हिमालय में हमने एक बात और देखी है कि यहाँ पर पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल जिसमें नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, रानीखेत हो गया, और कुल्लू मनाली हो गया, कांगड़ा हो गया, ये सारी चीजें प्रमुख जो पर्यटक स्थल हैं, ये सब इसी मध्य हिमालय में ही मिलते हैं। उसके बाद हम बृहद हिमालय की ओर बढ़े थे। बृहद हिमालय में हमने कहा था इसे एक महान हिमालय कहते हैं, महान हिमालय भी इसे कहते हैं। और दूसरी बात मैंने इसमें कहा था ऊंचाई 4500 मीटर से लेकर के 8848 मीटर तक यहां पर ऊंचाई होती है। इतनी ऊंचाई की यहां पर पहाड़ियां मिलती हैं। और सबसे ऊंची श्रेणी इसमें एवरेस्ट इसकी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। महान हिमालय की, बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हमने देखी थी, भारत में कंचनजंगा, कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम में है। और भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी हमने देखा था नंदा देवी। तो ये बातें हमने यहाँ पर समझी थी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहेंगे बृहद हिमालय की तो एवरेस्ट है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। तो यहां तक की चीजें हमने समझी थी। अब मैं इसमें एक तो प्रमुख जो कुछ ग्लेशियर है, दो चार जो ग्लेशियर इंपोर्टेंट है उन पर बताऊंगा। और उत्तराखंड के ग्लेशियर सब आप पढ़ोगे ही, यहाँ पर कौन पिथौरागढ़ में कौन से है, बागेश्वर में कौन से है, तो जिले वाइज पढ़ लोगे तो वहां पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर जो कुछ प्रमुख ग्लेशियर है, एक तो यहां पर हिमनद के बारे में पढ़ते हैं
और दूसरा दर्रे के बारे में पढ़ते हैं। दर्रे कुछ प्रमुख चोटियां जो थी, मैंने महान हिमालय की आपको कल लिखाई थी। आज मैं यहाँ के हिमनद और दर्रे पर चर्चा करता हूं। तो हेडिंग लिखेंगे बृहद हिमालय के हिमनद। नेक्स्ट लिखेंगे बृहद हिमालय के हिमनद या दर्रे, हिमनद या फिर ग्लेशियर। तो अगली हेडिंग लिखिए बृहद हिमालय के हिमनद या फिर ग्लेशियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इनको समझते हैं हम एक एक करके। बृहद हिमालय के हिमनद, इसमें देखिए कुछ हिमनद है, उनके नाम लिखा रहा हूं। नंबर 1 है रीमो ग्लेशियर है। रीमो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। दूसरा है पुनमाह ग्लेशियर, ये भी है जम्मू कश्मीर में। जो बृहद हिमालय के हैं उन पर मैं चर्चा कर रहा हूं। इसके अलावा गंगोत्री हिमनद है, गंगोत्री है उत्तराखंड में। यमुनोत्री है उत्तराखंड में। तो और भी कई सारे ग्लेशियर उत्तराखंड में या हिमाचल में, अन्य राज्यों में, लेकिन मुख्य रूप से भारत के जो प्रमुख ग्लेशियर के रूप में अगर देखते हैं तो ये 2-3 ही आते हैं। इनको आप लोग पढ़ लेना। एक जम्मू ग्लेशियर इसमें आता है, जम्बू ग्लेशियर, और ये जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में है ये। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे, जम्मू लिखना, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये कुछ ग्लेशियर थे। बाकी में जिला वाइज ग्लेशियर फिर यहाँ पर लिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर मैं उत्तराखंड के सारे लिखा देता, लेकिन उनके सब लिखने की हमें यहाँ जरूरत नहीं है। आप उत्तराखंड पढ़ोगे उसमें सारे लिख लेना कि कौन कौन से कहाँ पर है। जैसे पिथौरागढ़ में जाते हैं, पिथौरागढ़ में नामीपो पिकारा, ये है नामिक हो गया, मिलम हो गया, पॉन्टिंग हो गया, पिनारा हो गया, काली हो गया, रालम हो गया। ये सारे पिथौरागढ़ में है। बागेश्वर में जाएंगे तो बागेश्वर में मैकपिसुक यहां के हैं। एक है मैकतोली, दूसरा है पिंडारी, तीसरा है सुंदरडुंगा, और एक है कपनी। ये बागेश्वर में है और ये पिथौरागढ़, कुमाऊं के यही है मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद अगर हम वहां जाएंगे, गढ़वाल में जाएंगे, तो यहाँ उत्तरकाशी में देखिए, उत्तरकाशी में डूब गया, डोरियानी, बंदरपूंछ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, चलिए ये लिख लिए होंगे। इसके बाद देखिए और भी कुछ। ठीक है, और इसके बाद अगर जब हम जाएंगे चमोली के अंतर्गत एक यहाँ पर टिहरी में एकमात्र है, कौन सा? टिहरी में है खतलिंग ग्लेशियर है। ठीक है, अब चमोली की बात करते हैं तो चमोली में चौड़ा केदार, एक है चौराबाड़ी है, दूसरा है केदारनाथ। अच्छा, ये चमोली नहीं बल्कि रुद्रप्रयाग में चौराबाड़ी और केदारनाथ, ये दो यहाँ पर रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी हो गया, उत्तरकाशी हो गया और रुद्रप्रयाग हो गया। तो इनको भी साथ में जो लिखना चाहते हो तो लिख लो। ठीक है, वैसे ये भारत के हिसाब से देख रहे हैं तो फिर इन्हीं को लिखने की जरूरत है। उत्तराखंड में पढ़ोगे तो ये सारे आ जाते हैं फिर इसमें, जितने भी हैं। चलिए, तो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य बातें यहां पर समझते हैं। ये तो हमने ग्लेशियर देख लिए, अब बात करते हैं दर्रों की कि कौन कौन से दर्रे हैं। तो हेडिंग लिखेंगे प्रमुख दर्रे।
अब ये दर्रे में सब एक साथ लिखाऊंगा, उत्तराखंड के जो भी दर्रे हैं, बृहद हिमालय, पार हिमालय, जिसमें भी है उनको मैं सब एक साथ लिखा दूंगा। ठीक है, तो दर्रे में एक साथ लिखा रहा हूं, इसलिए उनको सबको एक साथ पढ़ लेना। तो अगली हेडिंग लिखेंगे भारत के दर्रे, लिखना भारत के दर्रे। भारत के दर्रे कौन कौन से हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे भारत के दर्रे। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे। तो हेडिंग लिखेंगे भारत के दर्रे, और उसमें नंबर 1 है जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू कश्मीर के दर्रे, तो इनको समझते हैं। टिहरी में खतलिंग एकमात्र है जहां से विलंगना नदी निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर से विलंगना नदी निकलती है, और चौराबाड़ी से मंदाकिनी नदी, और सतोपंथ से अलकनंदा नदी। ठीक है, चौराबाड़ी रुद्रप्रयाग में है, और सतोपंथ कहाँ है? सतोपंथ चमोली जिले में। ठीक, अब बढ़े आगे। जम्मू कश्मीर के जो का पानी पी बाबू, इसकी ट्रिक लिख लेंगे। जो का पानी पी बाबू, ये इसकी ट्रिक है। सबसे पहले जोजिला दर्रा, दूसरा कारा कोरम दर्रा, तीसरा पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। इतने दर्रे हैं जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। जो का पानी पी बाबू, जोजिला दर्रा, ये श्रीनगर और लेह के बीच है। श्रीनगर और लेह के बीच, श्रीनगर लेह के बीच है। काराकोरम भारत चीन के बीच स्थित है। और पीर पंजाल दर्रा ये कुलगांव और कोठी मार्ग में है। कुलगांव और कोठी मार्ग में है ये। और फिर आता है बनिहाल दर्रा, ये जम्मू श्रीनगर मार्ग पर स्थित है। जम्मू श्रीनगर मार्ग पर, और इसी में जवाहर सुरंग भी स्थित है। और बुर्जिल दर्रा श्रीनगर और गिलगिट के बीच स्थित है। श्रीनगर और गिलगिट के बीच स्थित है। तो ये है जम्मू कश्मीर के दर्रे। जो का पानी पी बाबू, जम्मू कश्मीर के दर्रे, जो का पानी पी बाबू। अब आ जाओ हिमाचल के दर्रे। नेक्स्ट लिखेंगे हिमाचल के दर्रे। इसके ट्रिक लिखेंगे। रोहित बड़ा शरारती है। एक है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लापचाला दर्रा, और तीसरा रोहतांग दर्रा, बड़ा लापचाला, और तीसरा जो दर्रा है इसका नाम है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा। तो ये 3 दर्रे हैं, रोहतांग, बड़ा लापचाला और सिपकिला दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा लेह मनाली मार्ग पर स्थित है। यह है लेह मनाली मार्ग पर, और यह है लेह मंडी मार्ग पर। लेह मंडी मार्ग पर स्थित है। और जो सिपकिला दर्रा है ये शिमला और तिब्बत के बीच स्थित है। शिमला तिब्बत के बीच। तो ये दोनों जम्मू कश्मीर और हिमाचल के दर्रे सबको क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं उत्तराखंड के दर्रे। अब उत्तराखंड में है तो कई सारे। अब उत्तराखंड के दर्रे, अब मैं सारे जिले वाइज नहीं लिखाऊंगा क्योंकि उसमें फिर कई सारे हो जाएंगे, है ना।
इसमें पिथौरागढ़ के अलग हो जाते हैं, चमोली के अलग हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उत्तरकाशी के अलग हैं। तो ये सारे उत्तराखंड में पढ़ोगे आप लोग। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, MTNL करके बता देता हूँ। एक है माड़ा, एक है थांगला, एक है नेलंग, और एक है लिपुलेख। चलिए यहां पर लिख दे रहा हूं लिपुलेख। इतने मैं उत्तराखंड के लिख दे रहा हूं। माड़ा दर्रा, माड़ा कहां स्थित है? तो माड़ा चमोली तिब्बत के बीच स्थित है, तिब्बत। थांगला किसके बीच है? तो थांगला ये उत्तरकाशी के साथ होगा, उत्तरकाशी तिब्बत के बीच स्थित है, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित है। ठीक है। नेलंग भी कहां है? उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित है। और जो लिपुलेख है ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित है। तो इतने हमने यहां पर उत्तराखंड के लिख दिए, जो मुख्य मुख्य हैं उनको आप लोग लिख लेंगे। अब आता है अरुणाचल के दर्रे। अरुणाचल के दर्रे, इसकी ट्रिक लिखेंगे बोदिया। एक है बोमडिला दर्रा, दूसरा है दिफू दर्रा, और तीसरा है यंगयाप दर्रा। तो ये 3 दर्रे हमने इसके अंतर्गत देखे, बोमडिला, दिफू और यंगयाप। बोमडिला दर्रा तवांग घाटी और तिब्बत के मध्य स्थित है, तवांग घाटी और तिब्बत के मध्य है बोमडिला। और जो दिफू दर्रा है ये भारत म्यांमार के मध्य है, भारत और म्यांमार के मध्य है, और ये है भारत और चीन के मध्य। तो इनको भी आप याद रखना, अरुणाचल के दर्रे कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो आपको जम्मू कश्मीर के समझ आए, हिमाचल के समझ आए, उत्तराखंड के समझ आए, और अरुणाचल के भी क्लियर हो गए। अब यहां पर एक और रहता है सिक्किम के दर्रे, सिक्किम के भी लिख दे रहा हूं, सिक्किम के दर्रे। तो सिक्किम से जलना, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना। इसमें जलना में एक है जेलेपला दर्रा है, यहां पर जेलेपला दर्रा है, और दूसरा नाथुला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, जेलेपला और नाथुला। अब ये जो जेलेपला है दार्जिलिंग और तिब्बत के बीच है, ये दार्जिलिंग और तिब्बत के बीच, दार्जिलिंग और तिब्बत के बीच जेलेपला दर्रा, और नाथुला दार्जिलिंग से तिब्बत के बीच है, ये भी दार्जिलिंग से चुंबी घाटी जाता है, ये चुंबी घाटी, और यहां से जाता है तिब्बत। तो ये इसका मार्ग है, दार्जिलिंग चुंबी घाटी से तिब्बत तक जाता है। तो ये है भारत के दर्रे। तो इसमें भारत के दर्रे में जम्मू कश्मीर के समझे हमने पहला, दूसरा हिमाचल के दर्रे समझा, तीसरा उत्तराखंड के दर्रे भी समझे, चौथा अरुणाचल के दर्रे, और पांचवा सिक्किम के दर्रे। तो सभी लोग इनको बना लो, पूरी मैंने ट्रिक के साथ समझा रखे हैं। तो अब आप लोगों को इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो का पानी पी बाबू, रोहित बड़ा शरारती, MTNL, बोदिया और जलना। ठीक है। तो इतने हैं ये भारत के प्रमुख दर्रे। तो इसके साथ ही हमारा ये बृहद हिमालय वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे पार हिमालय में। बृहद हिमालय के बाद अब अगली हेडिंग लिखेंगे पार हिमालय।